तो थंबनेल देख के आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा है 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है, तो घनाभ के सतह का क्षेत्रफल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं घन क्या होता है। तो जो वर्ग होता है ना, वर्ग जो होता है वो द्विविमीय एक आकृति होती है, लेकिन इसी का जो त्रिविमीय रूप होता है उसी को हम लोग घन कहते हैं। कहने का मतलब है कि वर्ग में क्या लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। वर्ग को हम सिर्फ देख सकते हैं कहीं पे, लेकिन घन को देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसको हाथ में भी उठा सकते हैं, तो वो घन है। ठीक है। अब घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और आयतन जो होता है घन का वो भुजा क्यूब होता है। तो अगर घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब कि अगर इसकी भुजा a है तो a क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो a बराबर हो जाएगा 64 पे पावर 1/3, यानी 64 का क्यूबिक रूट हमें निकालना है। यानी एक ऐसा नंबर हमें पता करना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 64 आता हो। तो हम जानते हैं 64 का क्यूबिक रूट जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो a का जो वैल्यू निकला हमारा वो निकल गया हमारा 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारा घन था ना, जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था, इसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब देखते हैं कि हमने किया क्या है। हमारे पास ऐसे दो घन थे, तो दोनों घनों को लिख लेते हैं, दोनों घन बना लेते हैं। और फिर बाद में क्या किया गया, इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बना दिया गया है। तो जब घनाभ बना दिया गया, भुजा हमें मालूम हो गई ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों घनों को मिला के जब एक घनाभ बनाया गया है, तो अब जो हमारे पास में है वो है एक घनाभ जो 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों से मिलके बना है। तो इस घन में हम देखते हैं कि इसकी जो एक साइड है वो तो 4 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये जो लंबाई थी वो तो बढ़ गई ना, क्योंकि 4 इस वाले घन का और दूसरा घन यहाँ से जो जोड़ा गया है, तो इस वाले घन का भी 4 लेंगे तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाता है, इसका हमारा लेंथ हो जाता है। लेकिन मोटाई जो है, क्योंकि इन दोनों को किसी एक ही साइड रख सकते हैं ना हम लोग, तो दो साइड में जो है, एक साइड का तो 8 हो गया, लेकिन बाकी दो साइड जो था वो तो 4 सेंटीमीटर ही रह गया। तो अब इसके पास हमारे जो 3 साइड मिले हैं इस वाले घन के, वो कितने हैं, लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी मोटाई है, जिसको हम ऊंचाई भी कह देते हैं, कभी कभी गहराई भी कह देते हैं, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। तो लिखते हैं h ही है, h लिख दिया, तो h जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर। अब हमें इस घनाभ के सतह का क्षेत्रफल पता करना है। तो घनाभ के जो सतह का क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये घनाभ जैसा लग भी रहा है ना, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे दो घनों को जोड़ के बनाया हुआ घनाभ है। क्यों, क्योंकि इसकी देखो लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई और मोटाई देखो बराबर है ना। इधर से वर्ग की तरह दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे समझ लो कि इसमें हम क्या करते हैं, LB यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई, इन दोनों का गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, और ये क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसके पीछे वाला भी होगा ना। तो इस वजह से 2 बार हमने क्या लिया, क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल 2 बार लिया। उसके बाद इस वाले पे बात करते हैं। तो ये वाला जो है फिर से हमारा लंबाई, मतलब इसी के देख लो, यहाँ वाले पे देख लो, एक साइड ये एक साइड ये, क्यों, तो ये हो गया हमारा क्या, इस साइड में आते हैं जब, तो ये भी हमारा क्या होता है, BH चौड़ाई और ऊंचाई, और HL BH में इस वाले पे आते हैं, BH यानी कि 4 × 4 तो ये वाला हमारा कितना है, ये भी 2 है ना। तो इस वजह से 2 से यहाँ पे गुना करते हैं इसमें जोड़ के, और साथ में फिर क्या करते हैं कि ये वाला हो गया, ये वाला हुआ था ना, तो अब ये वाला बचा, तो इस वाले के अभी 2 साइड में है, तो इसलिए HL। तो इस वजह से क्या होता है, घनाभ का जो संपूर्ण क्या बोलते हैं इसको, सतह का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 × LB + BH + HL कोष्टक में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आता है, 8 × 4 प्लस में BH यानी कि 4 × 4 प्लस में HL यानी कि 4 × 8। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर से 32, तो ये हो गया हमारा 16 × 5 80, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा।
अब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्षेत्रफल वाली वीडियो में भी करवा रखा था, तो वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताया होगा शायद मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अगर आपने क्षेत्रफल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, अगर देखा है तो याद दिला देता हूँ, नहीं तो ऐसे बता देता हूँ कि TRE 1, 2 और 3 में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे ना क्षेत्रफल से संबंधित, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ मिला के एक वीडियो बनाई गई है। तो अगर आपको क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप संडे स्पेशल वीडियो, लॉन्ग वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में बना रखा है, संडे को अपलोड करता हूँ वीडियो, तो उसमें जाओगे तो आपको क्षेत्रफल वाले सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको सारे क्षेत्रफल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, और ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। वीडियो अगर ये वाला अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और बाकी और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो बचे हुए हैं वो भी आएंगे, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।